हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम 6 से लेकर 10 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी करते हैं। यहाँ पे हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एनवायरनमेंट सभी सेक्शन कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ मेडिकल हो या नॉन मेडिकल हो, जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जैसे कि एचपी टाट, टीजीटी, ठीक है, लाइक आपके कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं जिसमें बेसिक एनसीईआरटी आती है, तो ये सीरीज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए। ठीक है, इस सीरीज़ के हमने 2 पार्ट किए हैं। एक दिन हम इसके नोट डिस्कस करते हैं और एक दिन इसके हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं, ताकि नोट्स से आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ समझ आ जाए। देखो, नोट्स में मैंने कोई फालतू चीज़ ऐड नहीं की है। जो कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ऐड की है, बाकी एक्सप्लेनेशन मैं खुद करती हूँ। ठीक है, तो ये नोट्स इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए। फिर आप एमसीक्यू से जनरलाइज कीजिए कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, क्योंकि क्वेश्चन से क्या होता है कि हम जल्दी समझते हैं चीज़ों को बिना क्वेश्चन के। ठीक है, क्वेश्चन ही नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कितना अंडरस्टैंड है टॉपिक। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, ज़रूरी नहीं है यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी कभी भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसके एमसीक्यू साथ साथ करो। अब आप सोचोगे हर किसी क्वेश्चन के एमसीक्यू क्यों? देखिए, जब आप एक टॉपिक करोगे, क्वेश्चन करोगे, तो वो आपको टॉपिक अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, और उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप तो क्वेश्चन कर सकते हो। कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो आप बेटर वर्क कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए हर क्वेश्चन, हर टॉपिक के जब आप टॉपिक पढ़ते हो थोड़ा पढ़ो पर अच्छे से पढ़ो, क्योंकि क्या होता है हर चीज़ पेपर में नहीं आती, बट कई बार क्या होता है कि जो चीज़ आती भी होती है कि हमने पढ़ा था भूल जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जो भी पढ़े अच्छे से पढ़ो, उसमें से कोई भी ना छूटे। बाकी जितना आप करते हो वो बेस्ट करो, और तो चलो कितना भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो जो कर रहे हो उसको तो अच्छे से करो ताकि उसमें से तो मार्क्स ना कटें। ठीक है, तो इसलिए हमने 2 पार्ट किए हैं और मैं एक गारंटी दे सकती हूँ, जो भी इस सीरीज़ को देख लेगा ना कंप्लीट, तो उसको कोई भी ज़रूरत नहीं होगी कि वो बुक खोल के पढ़े, क्योंकि यहाँ पे मैंने हर चीज़ ऐड की है। नोट्स में फ्लो चार्ट बनाए हैं, पिक्चर्स ऐड की हैं, एमसीक्यू में भी पिक्चर्स ऐड की हैं, जो भी आंसर होता है उसकी पिक्चर्स ऐड की हैं साथ साथ में। ठीक है, अब देखो ये तो आगे की सीरीज़ चली हुई है, बट अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो उसका सिलेबस देखिए, फिर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए, कम से कम एटलीस्ट 1-2 पेपर, और देखिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। अगर आप क्वेश्चन पेपर स्टैंड कर रहे हो, मतलब कुछ क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो इट्स मीन कि आप कहीं ना कहीं तो स्टैंड कर रहे हो। अगर आप वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आपके मार्क्स पासिंग मार्क्स से भी कम है, तो यानी आपको मेहनत करने की तो बहुत ज़रूरत है, इसलिए हर चीज़ अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर चीज़ आपको प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी एचपी टाट के हैं वो यहाँ पे साथ में जो एमसीक्यू वाली सीरीज़ है वहाँ पे इंक्लूड हैं। बट आप सिर्फ एमसीक्यू के ही भरोसे मत रहिएगा, नोट्स भी अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक टॉपिक होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी आ जाता है। अब डायरेक्टली सिर्फ अपने क्वेश्चन से ही समझा होगा तो आपको एग्जैक्ट आंसर तो पता होगा, बट अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चंस एंड नोट्स दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने हर चैप्टर वाइज चैप्टर हर चीज़ ऐड की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 9th क्लास है, 8th क्लास तो हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया, 9th क्लास की हमने केमिस्ट्री फिजिक्स तो डिस्कस कर लिया है। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक और बात, मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रही हूँ हर चीज़ की, ताकि आपको चीज़ें समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, और जब आप एमसीक्यू करते हो ना, तो आप एक क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हो, आपको 4 क्वेश्चन का पता लग रहा है कि जो 4 क्वेश्चन है इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है, क्योंकि मैं हर का आंसर बता रही हूँ। साथ साथ में आपको चीज़ों को ये भी समझ आ रहा है कि क्या चीज़ है बेसिक, तो खुद भी आप चेक कर सकते हो कि नोट्स में कोई चीज़ मिस नहीं है, एमसीक्यू में कोई चीज़ मिस नहीं है। तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि इसके बाद आपको बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी इंक्लूड है, हर चीज़ यहाँ पे इंक्लूड्स है। ठीक है, तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पे चैप्टर्स जो इंक्लूड किए हैं, यहाँ पे फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ एंड टिश्यू 2 चैप्टर इंक्लूड किए हैं। याद रखना, पर जो भी मैं पॉइंट बोल रही हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर चीज़ मैंने जो टॉपिक वाइज यहाँ पे नोट्स बनाए हैं, जैसे एक पैरा है, अगर उसके क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो एक क्वेश्चन बनाया है मैंने और हर चीज़ एक्सप्लेन की हुई है। तो इसलिए मेरी बात, हर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ साथ में आपको पीडीएफ भी मिल रही है, इसकी पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक नहीं ओपन होता तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हो, जो कि सेम नेम से है, केएस विद्यापीठ के नाम से। तो वहाँ पे आप फॉलो कीजिए, वहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी, साथ साथ में आपको सारे जो पीडीएफ है वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। बेसिक, कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है कहीं से तो स्टार्ट होगी,
तो कहाँ से स्टार्ट होती है, लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो आती है सेल, सेल से लाइफ स्टार्ट होती है। सेल के ज्वाइन करके टिश्यू बनते हैं, टिश्यू को ज्वाइन करके ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन को सब कुछ इकट्ठे होते हैं तो सारा फंक्शन हमारी बॉडी का चलता है। तो बेसिक यूनिट आ गया आपका सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हु डिस्कवर द सेल। अब ये तो पता लग गया कि सेल बेसिक यूनिट है, पर डिस्कवर किसने किया था, इसकी डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी, रॉबर्ट हुक में 1665 में। अब औरों के बारे में भी पढ़ते हैं। देखो, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में रॉबर्ट ब्राउन ने। फिर पुरकिंजे, अब इसको याद करना बहुत ईजी है। कैसे, वो पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म, तो सेम वर्ड से स्टार्ट है, प्रोटोप्लाज्म। अब फिर आता है वर्च्यू। वर्च्यू ने बोला था कि सेल क्या होता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। क्या आता है, प्री एग्जिस्टिंग। अभी देखिए क्वेश्चन आता है ना कई बार, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया, तो जो सेल का कंसेप्ट था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, तो वो वर्च्यू ने दिया था। देखो 4 क्वेश्चन आ गए। क्वेश्चन अब कैसे भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी, प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी, प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में किसने बताया था, और आपका न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी। तो इस टाइप से 4-5 टाइप से ये क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेल थ्योरी कंसेप्ट गिवन बाय। सेल थ्योरी कंसेप्ट दिया किसने था, देखिए वर्च्यू के बारे में हमने पढ़ा, प्री एग्जिस्टिंग सेल के बारे में बताया। सिचलैंडर एंड सिचवाना में से कौन सा हो सकता है, देखो दोनों साइंटिस्ट ने मिलके जो था सेल थ्योरी का कंसेप्ट दिया था, तो दोनों थे, तो ऑप्शन ए एंड बी, तो यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो पूरा फंक्शन करने के लिए सिर्फ एक सेल का यूज़ करते हैं, इसी में उनका सारा फंक्शन होता है, तो वो आ गया आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म, अब ये 2 टाइप के ऑर्गेनिज्म आते हैं, एक यूनिसेलुलर एक मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसमें एक सेल है, और मल्टीसेलुलर बहुत टाइप के सेल मिलके एक फंक्शन करते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग मिलके एक फंक्शन करते हैं, तो वैसे ही मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे सेल मिलके एक बॉडी को चलाते हैं, तो वो आ गए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। देखो 2 चीज़ें का पता लगी। अब देखिए इसमें कौन सा एग्जाम्पल है मल्टीसेलुलर का और कौन सा यूनिसेलुलर का। देखिए साइकस एक प्लांट है, ठीक है, तो ये तो प्लांट है, तो ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ब्लड भी है कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, पार्ट है, नर्वस सेल भी, ठीक है। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच मैम्ब्रेन नोन एज ए सेमी परमेबल मैम्ब्रेन। अब सेमी परमेबल मैम्ब्रेन कौन सी होती है, देखो जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जैसे कि परमेबिलिटी मतलब परे जा रही है चीज़ें, ठीक है, तो सेमी परमेबल परे प्रॉपर नहीं जा रही पर थोड़ी थोड़ी जा रही है, ठीक है, सेमी जैसा। तो कौन सी मेम्ब्रेन है जो सेमी परमेबल एक्ट करती है, ताकि देखो सेल है, यहाँ से यहाँ चीज़ें जा सकती हैं, यहाँ से यहाँ चीज़ें जा सकती हैं, तो कौन सी हेल्प करती है, वो करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सी करती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल प्लांट सेल में होती है, सेल वॉल आपके प्लांट सेल एनिमल सेल में होती है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि एक सेल होता है जो प्रॉपर फंक्शन करता है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मूवमेंट ऑफ ए गैस इज हायर कंसंट्रेशन, मतलब इसके पास ज़्यादा है इसके पास कम है, तो ये इसको दे देगा। तो ये प्रोसेस क्या आता है, तो ये प्रोसेस आता है आपका डिफ्यूज़न। क्या आता है, डिफ्यूज़न। ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होती है मूवमेंट जब वाटर की होती है, ठीक है। प्लाज्मोलिसिस होती है, कोई चीज़ पहले इतनी थी और बाद में क्या हुई, श्रिंक करके इतनी बन गई, श्रिंक हो गई चीज़ें। और डीप्लाज्मोलिसिस, पहले क्या थी, कोई छोटी थी और बाद में बड़ी होगी, ये हो गया डीप्लाज्मोलिसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नो नेट मूवमेंट ऑफ ए वाटर इन ए सॉल्यूशन। अगर किसी सॉल्यूशन में, देखो टाइप्स होते हैं सॉल्यूशन के, कौन कौन से, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक, ठीक है। अब तीनों में क्या फ़र्क है, तीनों में देखो एक सेल है, ये बाहर का एनवायरनमेंट है, ठीक है। अगर बाहर जब ज़्यादा कंटेंट हो जाए, यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, तो वो हो गया हाइपोटोनिक। और आइसोटोनिक,
मतलब यहाँ है, इक्वल अमाउंट है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही, ठीक है। माना 10 इसके पास है, 10 इसके पास है, तो कोई लड़ाई नहीं होगी, इक्वल पार्टीशन होगी। बट अगर कभी मम्मी ने क्या किया, एक को ज़्यादा पीस दे दिया, एक को कम दे दिया, तो लड़ाई हो जाएगी। जिसके पास ज़्यादा होगा वो तो खुश होगा, जिसके पास कम होगा तो वो लड़ेगा। तो जो हाइपरटोनिक आ गया, जब सेल के पास ज़्यादा आ जाता है और बाहर थोड़ा सा आता है, तो वो हाइपर, अंदर से गुस्सा आता है ना, हाइपर बाहर गुस्सा निकालते हैं, तो वो हाइपरटोनिक हो गया। हाइपरटोनिक मतलब इंटरनल लेवल पे कम है और बाहर ज़्यादा है, ठीक है। तो नो नेट मूवमेंट हो रही है वाटर की, इट्स मीन आइसोटोनिक, इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, फूड एनगल्फ बाय द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड, फूड अंदर ले रहा है सेल मेम्ब्रेन, तो वो क्या बोला जाता है उस प्रोसेस को। देखो तो एक सेल है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस टाइप की शेप बनाता है और फूड अंदर को ले लेता है, ठीक है। उस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। क्या बोला जाता है, एंडोसाइटोसिस। अगर ये सेल है, अगर ये बाहर भेज रहा है चीज़ों, तो वो हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है, निकाल दिया, एक्सोसाइटोसिस। प्लाज्मोलिसिस अभी किया हमने, श्रिंकिंग, डिफ्यूजन, इधर से उधर चीज़ें जा रही हैं, ठीक है। तो देखो 4 क्वेश्चन पूरे हो रहे हैं, तो याद रखना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है फंडामेंटल यूनिट ऑफ ए डीएनए इज, डीएनए का फंडामेंटल यूनिट क्या है, ठीक है। एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, तो डीएनए के अंदर जीन है, तो जीन क्या आ गया, फंडामेंटल यूनिट ऑफ द सेल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, सेल विच हैव ए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नॉट प्रेजेंट। अब सेल है, इसमें देखो अभी हमने किया, सेल है, न्यूक्लियस होता है, बट इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट ग्रोथ तो हो रही है, तो वो उस टाइप को क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्लांट सेल, नर्व सेल, किसको बोला जाएगा, तो उसे बोला जाता है प्रोकैरियोटिक, जिसमें कि ये वाली मेम्ब्रेन नहीं होती, वेल डेवलप नहीं होती। यूकैरियोटिक में होती है, प्लांट सेल में, प्लांट सेल यूकैरियोटिक के अंदर ही आते हैं, नर्व सेल भी, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं, तो उससे रिलेटेड अब क्वेश्चन आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द ER हेल्प इन ए प्रोटीन सिंथेसिस। ER का मतलब है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों ओर ही प्रेजेंट होता है, ये देखो ये डेंस नेटवर्क टाइप होता है, जो, ठीक है, जो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक आ गया आपका रफ एंडोप्लाज्मिक, एक आ गया स्मूथ, मतलब RER, ये 2 टाइप के हो गए। RER रफ है, तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करेगा, और स्मूथ ये फैट, ऑयल, ठीक है, इन सब की सिंथेसिस में हेल्प करेगा। तो हमसे क्या पूछा गया था, कौन सा ER प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, तो हेल्प करेगा RER, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन सिस्टर्नी। सिस्टर्नी किस में प्रेजेंट होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया में तो क्रिस्टी प्रेजेंट होती है, ठीक है, क्रिस्टी प्रेजेंट होती है। प्लास्टिड ये किस में होता है, प्लांट सेल में। लाइजोसोम, लाइजोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग, ठीक है, बैग। और गोल्जी एपर्टस है, इसमें देखो पिक्चर में, देखो ये सिस्टर्नी प्रेजेंट है, ठीक है। याद रखना क्वेश्चन क्या आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया में सिस्टर्नी प्रेजेंट है या आपकी गोल्जी एपर्टस में, तो कन्फ्यूजन रहता है कि सिस्टर्नी किस में है, तो सिस्टर्नी है आपकी गोल्जी एपर्टस में। माइटोकॉन्ड्रिया में फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होती है इनर सरफेस में, उसको बोला जाता है, देखो क्रिस क्रॉस, तो याद रखना क्रिस्टी, और ये आ गया सिस्टर्नी, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी, गोल्जी एपर्टस। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है सुसाइडल बैग कॉल्ड, सुसाइडल बैग किसे बोला जाता है, अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो पहले के एक पॉइंट देख लेते हैं, वैक्यूल, वैक्यूल क्या होता है, लार्ज जो स्ट्रक्चर सा होता है वो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, जो फूड को स्टोरेज करने में हेल्प करता है। लाइजोसोम को क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग, ठीक है। सुसाइडल बैग क्यों बोला जाता होगा,
देखिए, जैसे कि कोई चीज़ मतलब सेल मतलब किसी सिचुएशन में ख़त्म हो गया, तो लाइसोसोम क्या करेगा, खुद को ही ख़त्म कर लेगा। जैसे होता है ना कि दूसरों के हाथ नहीं आना तो मैं अपनी गोली से मर जाऊंगा, तो लाइसोसोम मेरे पास ये पावर होती है कि वो अपनी ही गोली से मर जाता है, मतलब खुद को ही खुद से ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो देखिए ये है आपका सेल, सेल के अंदर ये है लाइसोसोम, तो ये क्या करता है, खुद ही ख़त्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव ए ओन डीएनए। मतलब सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इसके बाद ऑर्गेनेल्स होती हैं अलग अलग टाइप की। अब कौन सी ऑर्गेनेल के पास डीएनए खुद का होता है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए है, प्लास्टिड खुद का डीएनए है, गोल्जी एपिथेलियस खुद का डीएनए नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया इसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखेंगे पिक्चर देख लेंगे हम इसके साथ साथ, ये बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। हमने डिस्कस किया था कि फिंगर लाइक पोजीशन है, ये क्रिस्टी है, इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है, और ये सेल का स्ट्रक्चर है, और ये आ गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का भी स्ट्रक्चर देखते हैं, ये आता है आपका कौन सा, प्लास्टिड। ये ग्रीन ऑर्गेनेल्स होती है, प्लांट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़ें। अब देखो, तो क्या ऑप्शन था, ओन डीएनए, ए एंड बी दोनों में होता है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्ड ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल। प्लांट सेल आपको पता है ग्रीन कलर के होते हैं, कौन सी ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है, याद रखना ऑर्गेनेल पूछी है, पिगमेंट नहीं पूछा है। तो जो प्लास्टिड है, ठीक है, अभी क्या था हमने, प्लास्टिड है, ये देखो ये सेल है, ये क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड है, वो अलग टाइप से अलग अलग टाइप से होते हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। जो कलर जो पार्ट होती है वो आती है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर, और ये आगे प्लाज्मा लेयर। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें प्रेजेंट है। तो ऑर्गेनेल की बात की है तो आ जाएगा आपके पास प्लास्टिड। ठीक है, कलर्ड पिगमेंट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट या आपको ल्यूकोप्लास्ट तो कलर पिगमेंट नहीं होता इसमें। प्लास्टिड जो होता है ये होता है क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट तो कलर नहीं होता, तो प्लास्टिड ही यहाँ पे ऑप्शन आएगा हमारी। तो क्लोरोफिल तो क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन पता है क्या आएगा कि किस कलर्ड पिगमेंट अगर पूछा जाएगा तो क्लोरोफिल आएगा, अगर कलर्ड ऑर्गेनेल पूछी जाएगी तो प्लास्टिड आएगा, जो दो टाइप की होती है, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होती है, कलर्ड, और ल्यूकोप्लास्ट आती है नॉन कलर। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट, लार्ज ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन, लार्ज ऑर्गेनेल किसमें, वैक्यूल, सॉरी जो ऑर्गेनेल है वैक्यूल किसमें प्रेजेंट होता है। देखिए ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में स्मॉल, ऐसा क्यों, देखो प्लांट है रफ एरिया में रहते हैं, प्लांट सेल एनिमल सेल डिफर करता है सेल वॉल से। प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और इसमें सेल वॉल नहीं होती। कलर ऑर्गेनेल है, कलर ऑर्गेनेल नहीं है, तो इस वे से भी ये वेरी करती है। तो वैक्यूल लार्ज होता है क्योंकि रफ एरिया में रहता है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो इसलिए प्लांट सेल में वैक्यूल लार्ज साइज का होता है। तो किस में आ गया वैक्यूल लार्ज साइज का, प्लांट सेल में, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच टाइप ऑफ अ सेल डिवीजन हेल्प इन ए ग्रोथ एंड रिपेयर। दो टाइप्स की सेल डिवीजन होती है, एक होती है मियोसिस एंड माइटोसिस। पिक्चर के थ्रू देखेंगे, ये माइटोसिस, इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर रहते हैं और इसमें क्या हो जाता है, हाफ नंबर हो जाता है। ठीक है, तो जो हेल्प करेगा ग्रोथ में, ठीक है, स्किन की जैसे कि ग्रोथ हो रही है रिपेयर में, वो होती है आपकी माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस होती है। मियोसिस हेल्प क्या करती है, मियोसिस, ठीक है, मियोसिस हेल्प करती है जैसे कि गैमेट्स बनना। ठीक है, गैमेट्स बनने में हेल्प करती है आपकी, कौन हेल्प करती है, मियोसिस, क्योंकि हाफ नंबर होते हैं ना। अगर पापा की जैसे 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, फीमेल में भी 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, दोनों अगर इक्वल इक्वल दे दें तो क्या होगा, तो बच्चे में कितने हो जाएंगे, 46 पेयर्स हो जाएंगे, तो ये तो डेंजर हो सकता है, तो इसलिए हाफ ऑफ करता है, तो उसमें जो हेल्प करता है वो आता है आपका मियोसिस। ठीक है, तो इसके साथ आपके इस एक चैप्टर के जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था उसके चैप्टर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर के टिश्यू के, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू।
कौन सा प्लांट टिश्यू से रिलेटेड नहीं है। देखो प्लांट टिश्यू दो टाइप्स के आते हैं, एक आते हैं मेरिस्टेमेटिक एंड एक आते हैं जो आपके कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स में आते हैं, देखो एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गए और एक आ गया आपके दूसरे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गए और एक आ गया आपके परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू आ गए, एक आ गया सिंपल, एक आ गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो जो सिंपल में आ गए वो तो आते हैं स्क्लेरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, पेरेन्काइमा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स में आ गए जाइलम एंड फ्लोएम। तो ये तीनों चीज़ें तो हमने डिस्कस कर ली कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू का ही पार्ट है स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू। तो एडिपोइड टिश्यू है, ये क्या है, नॉट रिलेटेड टू प्लांट टिश्यू, क्योंकि ये किस में है, ये एनिमल में प्रेजेंट है। किस में प्रेजेंट होता है, एनिमल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एनिमल में भी फैट स्टोरिंग में हेल्प करता है ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हेल्प इन इंक्रीज द गिर्थ। अब हमने किया था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखो कितने टाइप्स के हैं, पहले तो ये पिक्चर में देखेंगे। एक आ गया एपिकल, एक आ गया इंटरकैलरी, एक आ गया लेटरल। एपिकल ग्रोइंग टिप, ग्रोथ में हेल्प करता है। लेटरल जो होता है गिर्थ में हेल्प करता है। और जो आपका थर्ड आ गया आपका जो कि आता है इंटरकैलरी, ये नोड के पास प्रेजेंट होता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ए गिर्थ ऑफ ए। तो गिर्थ में क्या हेल्प करता है, लेटरल मेरिस्टेम। क्लियर हो गया। तो देखो तीन चीज़ें पता लगी, तीन क्वेश्चन हो गए क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू प्रेजेंट इन डेड सेल। तो देखिए अब ये आते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ये अलग हो गए, और ये आगे परमानेंट टिश्यू। कौन कौन से, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा लूजली अरेंज होते हैं, ठीक है। एक और पिक्चर जो हमने पीछे ऐड की थी वो थी ये वाली, ठीक है। इसमें भी देखो ये आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जो हेल्प करते हैं वो करते हैं जैसे थिनली लूजली अरेंज होते हैं। देखो लूजली अरेंज है ना, तो लूजली अरेंज है तो उतने ज़्यादा स्ट्रांगली अरेंज नहीं है, और फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कोलेनकाइमा, जो कोलेनकाइमा होते हैं ये क्या होते हैं, लिविंग होते हैं, लूजली पर लेस लूजली होते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी में जो हेल्प करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट में जो हेल्प करते हैं वो आते हैं आपके कोलेनकाइमा। जो स्क्लेरेन्काइमा होते हैं ये होते हैं डेड हार्ड, ठीक है। और क्या होता है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हस्क ऑफ कोकोनट की यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो याद रखना कोलेनकाइमा की मेन बात कि मैकेनिकल सपोर्ट करते हैं, पेरेन्काइमा की मेन बात ये इसमें फूड स्टोर होता है, स्क्लेरेन्काइमा डेड सेल। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन डेड सेल। तो स्क्लेरेन्काइमा एग्जाम्पल आ गया आपका डेड सेल का। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अब ये भी रिलेटेड है उसी चीज़ से जो अभी हमने किया, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ए प्लांट। तीन टाइप के टिश्यू किए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा तो आपको पता है फूड स्टोर होता है, कोलेनकाइमा जो हेल्प करता है वो करता है फ्लेक्सिबिलिटी में, स्क्लेरेन्काइमा तो अभी डिस्कस किया, ठीक है, ये हार्ड होता है, डेड सेल होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ए ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में कौन हेल्प करता है, देखो ट्रांसपिरेशन में देखो ट्रांसपिरेशन होती है जैसे कि वाटर, ठीक है, वेपर के रूप में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जो प्लांट में वेपर था, जो प्लांट में ज़्यादा वाटर था, तो वो जो ट्रांसपिरेशन होती है वो होती है स्टोमेटा के थ्रू। गैसेस भी एक्सचेंज होती है स्टोमेटा के थ्रू। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ गया आपके पास, स्टोमेटा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन ए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वाटर इन प्लांट। ट्रांसपोर्टेशन वाटर का कौन सा करता है, टू टाइप्स ऑफ एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं, एक आते हैं आपके पास जाइलम, एक आता है आपके पास फ्लोएम, ठीक है। कौन कौन से आगे, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम है जो वो हेल्प करेगा किसमें, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ए वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन इज द करेक्ट, फ्लोएम फूड। अब जो फूड जो प्लांट्स में चलता है, ठीक है, बहता है, जाता है, फ्लो होता है, वो सुक्रोज होता है। क्वेश्चन ऐसा भी आता है, ठीक है, तो याद रखना आपने। फिर आता है आपके पास, देखो ये है जाइलम एंड ये आ गया आपके पास फ्लोएम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट आता है डेड एलिमेंट प्रेजेंट इन ए फ्लोएम। दो टाइप के टिश्यू थे, ठीक है। तो देखो इस चार्ट को देख लो, यहाँ पे दो टाइप के टिश्यू थे, फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम, फ्लोएम फूड एंड जाइलम आपका आगे ट्रांसपोर्ट वाटर। तो अब जो फ्लोएम है
सीड सेल, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, जाइलम, ट्रेकीड वेसल, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। अब पूछा था कौन सा डेड है, तो डेड आता है आपका फ्लोएम फाइबर। फाइबर क्या आ गया, डेड, तो ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, तो देखो इस चार्ट को जब हमने देखा तो कितने क्वेश्चन पता लगे हमें। फूड स्टोरेज, वाटर एंड मिनरल, फिर सीड सेल, कंपेनियन सेल, ये इसके पार्ट हैं। ट्रेकीड्स एंड वेसल थिक वॉल के होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर भी प्रेजेंट होते हैं जाइलम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। आउटरमोस्ट लेयर ऑफ ए प्लांट प्रेजेंट। अब प्लांट सेल देखेंगे पहले। देखो प्लांट सेल है, इसकी जो आउटरमोस्ट लेयर है उसे बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन ए, एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कौन सा नहीं है। देखो अभी हमने जब प्लांट टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था तो मेरिस्टेमेटिक आता है, वो एनिमल टिश्यू नहीं है। एपिथेलियल टिश्यू भी है, कनेक्टिव भी है, मस्कुलर टिश्यू भी आपका एनिमल टिश्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ द, किसमें प्रेजेंट है, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, कौन सा प्रेजेंट होता है। तो देखो एपिथेलियल टिश्यू का हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एपिथेलियल टिश्यू एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। जो आपका सिंपल स्क्वेमस है ये होते हैं थिन, फ्लैट, डेलिकेटेड, ओइसोफेगस एंड लाइनिंग ऑफ स्किन प्रोटेक्ट द बॉडी। स्ट्रेटिफाइड ये क्या होता है, वियर एंड टियर में होते हैं। क्यूबॉइडल ये क्या होते हैं, लाइनिंग, किडनी, ट्यूब, डक्ट एंड सल्वरी। कॉलमनर, कॉलमनर में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। तो क्या पूछा गया था हमसे, विच एपिथेलियल टिश्यू इनर लाइनिंग, इनर लाइनिंग में जो प्रेजेंट होते हैं वो आते हैं आपके क्यूबॉइडल। याद रखना कॉलमनर जो थे वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, बाकी इनर लाइनिंग में हेल्प होते हैं। वैसे तो होते हैं बट एब्जॉर्प्शन में जो मेन होते हैं वो वहाँ पे हेल्प करते हैं। तो क्यूबॉइडल है वो उसमें हेल्प करते हैं, और कॉलमनर किसमें हेल्प करते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है नेम द टिश्यू विच वेयर फैट इज स्टोर्ड। फैट कहाँ पे स्टोर होता है, देखो कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, कॉम्पैक्ट बोन्स, ठीक है, हाइलाइट कार्टिलेज एंड टाइप ऑफ ब्लड सेल। ब्लड, ये 5 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ठीक है, ब्लड आपको पता है रेड हेड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। बोन हार्ड सरफेस होता है। कार्टिलेज आपको पता है सॉफ्ट सरफेस जैसे ईयर, आई में प्रेजेंट होता है। एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू क्या होते हैं, बेनिंग द स्किन, जो क्या करेंगे सपोर्ट करवाते हैं बॉडी को। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोरिंग होता है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, फैट स्टोरिंग टिश्यू, एडिपोज टिश्यू। तो याद रखना कनेक्टिव टिश्यू सारे हैं, ब्लड भी है, कार्टिलेज भी है, एरियोलर भी है, एडिपोज भी है, साथ में हमने क्या किया था, बोन भी कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये 5 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू है। और डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपका कि कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये 5 कनेक्टिव टिश्यू आते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट करते हैं। Which of the following help in a repair of a tissue filled up a space inside the organ। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे डिस्कस किया 5 टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू था, अभी क्या था, एडिपोज तो फैट स्टोरिंग। एरियोलर है, ये प्रेजेंट होता है, जो स्किन है अंदर वाली स्किन है यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जो रिपेयर में हेल्प करता है। तो क्या आ गया आपके पास, एरियोलर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट करते हैं। बोन टू बोन कनेक्शन, बोन टू बोन कनेक्शन को बोला जाता है लिगामेंट। क्या बोला जाता है, लिगामेंट। टेंडन क्या है, बोन टू मसल। अब ये 2 टाइप से क्वेश्चन आता है, बोन टू मसल कनेक्शन को क्या बोला जाता है, बोन टू बोन कनेक्शन को क्या बोला जाता है, तो याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल हेल्प इन ए वॉलेंट्री मसल, कौन सी मसल वॉलेंट्री मसल की तरह काम करती है। तो देखिए स्मूथ मसल है, कार्डिंग मसल है, स्ट्रेटेड मसल है, नन ऑफ दिस। और देखो पिक्चर में देखेंगे, देखो 2 टाइप्स की मसल्स आती हैं, एक आती हैं वॉलेंट्री, एक आती हैं इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसे कि हाथ हिलाना, कुछ भी काम बोल रहे हैं मर्जी से। बट इनवॉलेंट्री होता है जो हमारे मर्जी के हिसाब से काम नहीं करता, तो वो तो आगे इनवॉलेंट्री में। तो
जो आपकी वॉलेंट्री आती है वो आती है स्केलेटन मसल, ठीक है। जैसे कि आप अपनी मर्जी से हाथ हिला रहे हो, हर्ट को थोड़ी ना बोल रहे हो कि तू मत धड़कना बंद हो जा, रुक जा थोड़ी देर, या आप पेट को बोल रहे हो कि अब डाइजेशन बंद कर दे या वो कर दे, ऐसा थोड़ी ना होता। स्केलेटन मसल वॉलेंट्री में काम आती हैं। और जो स्मूथ मसल हैं, जैसे कि जिसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, कार्डिक हैं, कार्डिक हार्ट से रिलेटेड, स्मूथ आपकी इंटेस्टाइन से रिलेटेड, एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड होती हैं। तो ये हेल्प करती हैं किसमें, चीज़ों को वर्क इनवॉलेंट्री, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज़ वॉलेंट्री मसल। तो वॉलेंट्री मतलब खुद की प्रेजेंस में काम कर रहा है। तो स्टेटिफाई मसल, स्मूथ, एलिमेंट्री कैनाल, कार्डिक, हार्ट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। बोन मेड अप ऑफ, बोन किससे मिलके बनी होती है, बोन बनी होती है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। कार्टिलेज नॉट फाउंड। अब कार्टिलेज क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता। देखिए कार्टिलेज है, कनेक्टिव टिश्यू है, तो ये बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है। सॉफ्ट बॉडी पार्ट जैसे कि ईयर यहाँ पे प्रेजेंट है, कहीं जॉइंट में प्रेजेंट है, ठीक है। ये सारे आपके कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो कहाँ पे नहीं है ये पूछा गया था, तो कहाँ पे नहीं है, इसमें नोज़ में है, ईयर में है, ठीक है, लैरिंक्स में है, किडनी में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। याद रखना कार्टिलेज भी क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। आई थिंक जो मैं पिक्चर्स इंक्लूड कर रही हूँ ना, आपको उससे समझने में मदद मिलेगी, ठीक है। अगर आपको कुछ और मटेरियल चाहिए इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन आर फाउंड इन, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कहाँ पे फाउंड होती है, देखो कॉन्ट्रैक्शन जो कर रही हैं चीज़ें वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होगी, बोन में, ब्लड में, मसल में, या फिर आपका कार्टिलेज में, कहाँ पे ऑप्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है वो होती है मसल में प्रेजेंट। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। मसल है ना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रही हैं, ठीक है। मायोसिन प्रोटीन होती है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नर्वस टिश्यू इज नॉट फाउंड इन, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता हमारा नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू फाउंड नहीं होता, ठीक है। ब्रेन में प्रेजेंट है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है, नर्व्स में प्रेजेंट है, टेंडन में प्रेजेंट नहीं है। टेंडन क्या है, टेंडन हेल्प करता है बोन टू मसल कनेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका नर्वस टिश्यू प्रेजेंट नहीं होता। क्लियर हो गया। इस आई थिंक आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे, कोई नहीं हुआ होगा तो कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी। तो ये तो हो गया आपके 2 चैप्टर कंप्लीट बायोलॉजी के। अब आता है आपका इसके बाद डाइवर्सिटी, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आपको कोई और कंटेंट चाहिए पढ़ने के लिए तो आप बता सकते हो, वैसे ही आपके लिए मटेरियल तैयार किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करते हैं बेटर काम करने के लिए। कम से कम एटलीस्ट 2 और 5 स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर कीजिए, ताकि उनको भी मदद मिल सके और हमें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।